कलीसिया और उसके 5 सेवकाई कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और इन 5 सेवकाइयों में से कुछ मुख्य सेवकाई एक है, वो पास्टर्स मिनिस्ट्री, एक मुख्य सेवकाई। बहुत से सवाल है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। पास्टर, इसका मतलब है कि एक छोटा सा एक सोच है ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्यों में से बहुत सारे रूल्स है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रीचिंग एक्सेट्रा। आमतौर पर जब हम पास्टर ये इसकी बात करते हैं तो हमारी सोच ये रहती है कि वो एक प्रीचर है, और कहा जाए तो आइए साहब, प्रीचर साहब। हम जब ऐसा बात करते हैं तो ये पास्टर और प्रीचर एक है, ऐसा एक थॉट प्रोसेस आता है। मेरा सवाल ये है कि अब पास्टर इस कैरेक्टर को बाइबल कैसे चित्रित करता है, ये मेरा पहला सवाल है। अगर हम वो क्लैरिफिकेशन दे दे तो वास्तव में बहुत से लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि अंग्रेजी में हमें पास्टर ये कहने की आदत है। किसे कहते हैं? जो चर्च को लीड करते हैं उन्हें हम पास्टर कहते हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि पास्टरल मिनिस्ट्री है। ऐसा है कि पास्टरल जो है, इसका अर्थ क्या है पूछे तो, इसकी परिभाषा क्या है पूछे तो, भेड़ों को चराना, यही जो काम है, यही तो पास्टर का काम होता है। ऐसा है कि बाइबल से जुड़ी शिक्षाओं के बिना ही, वो तो उनमें होगा, लेकिन उसके बिना अलग तरह की सलाह या अलग तरह का सुझाव जो चाहिए वो कलीसिया के बारे में, ये सब कुछ मिला है पास्टरल मिनिस्ट्री में। उसमें से एक भाग है टीचर, और इसी टीचर को हम शिक्षक कहते हैं। वो एक पार्ट है, ये एक भाग है उनकी बुलाहट में। और इसीलिए अगर हम वचन में जरा गौर से देखें, यहाँ इफिसियों की पत्री अध्याय 4 में हमने इसे पहले ही देखा है, लगातार देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर वचन 11 में कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, देखिए सब में कॉमा लगाया हुआ कॉमा है और बहुत क्लियर भी है जी। कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यहाँ रखवाले और उपदेशक में कॉमा नहीं है। ओके, ये कॉमा इतना महत्वपूर्ण क्या है, कई बार मुझसे पूछा जाता है। अब इस वचन के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कॉमा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण क्या है पूछे तो, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहाँ सटीकता से बताया कॉमा नहीं है। इसके पहले हर जगह पर कॉमा डाला, और यहाँ पर रखवाले और उपदेशक में नहीं। जो पास्टर है वो तो शिक्षक भी हैं, लेकिन शिक्षक पास्टर नहीं है, पर पास्टर शिक्षक भी है। ये दोनों अलग अलग बात है। देखिए, कलीसिया के बारे में जो भी जरूरत होती है उसका पूरा नेतृत्व पास्टर के हाथ में होता है। देखिए, विश्वासी लोग जो है वो तो भेड़ों के समान है, इस तरह से बाइबल में बताया है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, इस तरह से यीशु ने कहा, इस तरह से हम इस बात को लेते हैं। इसलिए कलीसिया चलाने वाले पास्टर एक चरवाहे के जैसे हैं। भेड़ों को चराने वाला चरवाहा एक नेता की तरह कलीसिया की अगुवाई करता है। वो पढ़ा भी सकता है, पढ़ाना भी चाहिए, जो उसका एक भाग है, लेकिन टीचर की सेवकाई अलग है। ओके, पास्टर की सेवकाई तो बिल्कुल अलग होती है, वो अलग करनी चाहिए। कई बार पास्टर भी शिक्षक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं है, बाकी सब में कॉमा है, यहाँ पर कॉमा नहीं है। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि पास्टर का जो काम है, ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है इन 5 सेवकाई में। ये क्यों आखिर में दिया गया है, इसके पीछे कारण है। इसका कारण क्या है देखा जाए तो, प्रेरितों की जो सेवकाई है वो तो आधारपूर्ण रीति से परमेश्वर के नियम को लेकर आना है, नए नियम से ये सब लेकर आना है। आज की जो कलीसिया है ये तो प्रेरितों के उपदेशों से बनाई गई है, ये तो प्रेरितों के उपदेशों पर बनाई गई है। उसके ऊपर कलीसिया को यीशु मसीह के आगमन तक संभाल कर रखना है। तो ऐसी 5 तरह की सेवकाई है। इसमें सबसे मुख्य कौन है पूछे तो पास्टर है। क्यों है ये पूछे तो, इन चारों सेवकाई को समझाकर बताने वाला कौन है, तो वो पास्टर हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते थे उन्हें लेकर आना तो इवेंजलिस्ट का काम है। उद्धार पाकर जब वो चर्च में आते हैं, मैंने पहले भी बताया था, वो तो एक नॉर्मल विश्वासी हैं, उन्हें चेले बनाना है। चेले को सेवकाई का व्यक्ति बनाना, सेवकाई वाले को सेवकाई में भेजने तक ये किसकी जिम्मेदारी है पूछे तो, ये पास्टर की जिम्मेदारी है। केवल भेजना ही नहीं है, जब वो चले जाते हैं और उनकी सेवकाई में कुछ संदेह होते हैं, उनके मन में अगर कोई डाउट्स आ जाते हैं, अगर उन्हें कुछ विवरण चाहिए, तो वो इस पास्टर के पास में आकर पूछ सके, इसके लिए तैयार रहना है, उन्हें ऐसे बनना है। ये पास्टर की सेवकाई है। आमतौर पर हम पास्टर को एक प्रीचर के रूप में ही बात करते हैं ना। अब वो इन अ वे वो सही है या गलत है, अब ऐसे ही पूछ लेता हूं। इसके लिए मैं यही कहूंगा, टेक्निकली कहे तो गलत है,
लेकिन अब ये सामान्य रूप में बातचीत में आ गया है, इसलिए अब इसे गलत नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए तो हम इसे गलत क्यों समझ रहे हैं? अच्छा सामरी, क्या ये शब्द बाइबल में है? जी, अच्छा समारिया ये शब्द तो है ही नहीं। सामरी शब्द है लेकिन अच्छा सामरी शब्द नहीं है ना? छोटा पुत्र शब्द है क्या? उड़ाव पुत्र शब्द बाइबल में नहीं, छोटा पुत्र शब्द है। वचन में कहीं उड़ाव पुत्र शब्द नहीं आया। हम बात करते करते ऐसे बोलते आए हैं। अगर हम उड़ाव पुत्र कहे तो क्या ये गलत है? नहीं है। बाइबल को लेकर जब टेक्निकली बातें करते हैं, बाइबल में नहीं है, बस छोटा पुत्र शब्द है। जी हाँ, वही है। इसी तरह यहाँ पर सामरी है। अच्छा सामरी, ये नाम तो हम लोगों ने इसे दिया है। बात करते टीच करते करते माइंड में चढ़ गया है, इसलिए कह रहा हूं। गलत है नहीं कहता हूं। तकनीकी रूप में अगर बैठकर इस पर डिस्कशन करे, इस पर अगर चर्चा करे, तो शिक्षक को पास्टर नहीं कह सकते हैं। शिक्षक की सेवकाई है टीचिंग। बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं, बाइबल कॉलेज में टीचिंग देते हैं। वो किसी चर्च के पास्टर नहीं होते हैं। बहुत से बाइबल कॉलेज के टीचर हैं और वो तो केवल बाइबल कॉलेज में ही सिखाते हैं। वो वहां पर सिखाते केवल इतना ही नहीं, लेकिन एक समय में जो टीचर्स हैं उन्हें कोई कलीसिया आकर सिखाने के लिए कहती है। अभी जैसे यूनिवर्सिटीज में है, यूनिवर्सिटी में स्पेशल फैकल्टी कहते हैं ना, तो कुछ को विजिटिंग फैकल्टी कहते हैं। उन्हें बुलाते हैं, लगभग एक हफ्ते तक उनकी क्लास होती है। इसी तरह पास्टर्स टीचर्स को बुलाकर क्लास लेने के लिए कहते हैं। मैं कलीसिया के बारे में कह रहा हूँ जहां पर मैं खुद गया। ऐसी कलीसिया, ये पास्टर अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं, यानी वो शिक्षक की बुलाहट पाते हैं, लेकिन उसी के साथ में वो पास्टर हैं। ये दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे मैंने देखा या जैसे मैं समझता हूँ उस तरीके से। लेकिन वो खुद क्या करते हैं देखिए, साल में 1-2 बार टीचर्स को बुलाते हैं। उनकी कलीसिया नहीं है, उनके चर्च नहीं होते हैं। उन्हें दूसरे आगमन के बारे में सिखाने के लिए बुलाते हैं। उसी तरह से उत्पत्ति से सिखाने के लिए किसी टीचर को बुलाते हैं, टीचर्स को शिक्षा के लिए बुलाते हैं। और इसी तरह से कलीसिया बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है? आत्मिक रीति से बढ़ती है। जैसे आत्मिक रीति से बढ़ती है, शारीरिक रूप में भी बढ़ती है। आज शारीरिक रूप से बढ़ने को महत्व दिया जाता है, पर आत्मिक ढंग को महत्व नहीं देते। शारीरिक रूप में बढ़ते हैं, एक हफ्ते में 10 नई आत्माएं आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 महीने बाद वो चले जाते। उनके आने का हिसाब है, लेकिन जाने का हिसाब नहीं है। इसलिए अगर उस कलीसिया में वो आत्मा आखिर तक बनी रहती है, इसके पीछे कारण क्या है? तो 5 प्रकार की सेवकाई कारण है। वो इसे सही तरीके से करते हैं। मदुरई में एक बड़े पास्टर हैं, वो कलीसिया में सुंदर रीति से बताते हैं कलीसिया में 5 तरह की सेवकाई चाहिए। ऐसे समय में एक बार उन्होंने मुझे बुलाया। कहा मैंने इन्हें क्यों बुलाया? क्योंकि इनकी टीचिंग मिनिस्ट्री है। वो पास्टर हैं, चरवाहे हैं, अच्छा बोलते हैं, उनके संदेश बहुत ही प्रभावी हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, आप एक टीचर हैं, इन्हें बुलाते हैं और 1 हफ्ते की क्लास यहाँ पर रखते हैं, तो वो सेवकाई भी होनी चाहिए। पास्टर की सेवकाई चरवाहे की सेवकाई है। उसमें एक पार्ट है कि वो सिखाते हैं। हर हफ्ते एक प्रचारक को या शिक्षक को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन चर्च में टीचिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, एक उदाहरण के रूप में कहता हूं, कहिए कि एक पास्टर चर्च में रविवार के दिन वहां पर वो उपदेश देते हैं। अब उस संदेश को सुनने वाले लोग कैसे कहे तो मिक्स्ड क्राउड, 20 साल से गहरे विश्वासी वहां पर बैठे हैं। उसी समय वहां पर कोई बिल्कुल नया नया सा आकर बैठता है, यानी न्यू कमर आता है। तो कोई 10 साल का विश्वासी है, या कलीसिया में मदद करने वाले लोग होते हैं। इस तरह का मिला हुआ क्राउड होता है। तो ऐसी जगह में क्या कर सकते हैं? केवल प्रीच कर सकते हैं। एक किताब को लेकर हफ्ते दर हफ्ते उस किताब से सिखा नहीं सकते हैं। तो इस तरह के जो पास्टर हैं, जो चरवाहे हैं, वो क्या करते हैं? हफ्ते के किसी एक खास दिन वो वहां पर बाइबल स्टडी करते हैं। बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन, इस तरह वो बाइबल स्टडी के लिए विश्वासियों को बुलाते हैं। उन विश्वासियों में से जो रुचि रखते हैं, वचन में दिलचस्पी रखते हैं, वो आते हैं। तो वहां शिक्षक आता है, यानी कहिए यहाँ पर शिक्षक की सेवकाई आती है। उस पास्टर में अगर वो बुलाहट है तो वो करेंगे। कुछ पास्टर्स, चरवाहे अपनी कलीसिया में किसी तरह बाइबल स्टडी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? इसके लिए उनका एक अलग कारण है। आराधना के लिए उनमें से कई लोग नहीं आते हैं, तो बाइबल स्टडी में कौन आएगा? इसके लिए मेरी राय तो ये है, उनका आना या नहीं आना ये तो हमारे हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। सही है ना? राइट। देखिए, अगर आपके पास घास है, भेड़ों के लिए घास है, तो वो भेड़ खुद ही आएगी। यीशु मसीह आए। चलिए उसके पहले की बात देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मादाता जंगल में पुकारता था। जंगल यानी विल्डरनेस, कोई नहीं जाता था, लेकिन फिर भी एक बड़ा झुंड जो अलग अलग देशों से आए थे इसके पीछे चलते थे। वो कहां से आए? मत्ती 4 में यीशु कह रहे हैं, बता रहे हैं, अन्य जाति के गलील में बता रहे हैं, लेकिन वचन कहता है 6 जगह के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पर आए। कहां से आए पूछे तो सीरिया से आए, पास के देशों से आए।
यर्दन नदी के पार से आए। इन लोगों का यहाँ आने का कारण क्या था? यीशु यूट्यूब इंस्टाग्राम पर नहीं थे और हीलिंग भी नहीं होता। यीशु ने चंगाई भी नहीं दी थी, वो तो केवल उपदेश दे रहे थे, फिट भी नहीं किया। फिर भी लोग कैसे आए? उसका यश पूरे सीरिया में फैल गया। हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू वही कस्टमर को लाएगा। हमारी तरह से कहे तो एक बार मुझे एक मीटिंग में ले जा रहे थे। ले जाते समय पूछा, पास्टर अगर आप बुरा न माने तो इस जगह पर एक छोटा होटल है, एक रेस्टोरेंट है, अच्छा है, खाना टेस्टी है, क्या आप चलना चाहेंगे? रेस्टोरेंट का नाम पूछा, उसका नाम उनमें से किसी को पता नहीं था। ठीक है, चलते हैं। कहाँ? हम निकले। एक जगह से आगे कार नहीं जा सकती थी। पास्टर कार आगे नहीं जा सकती, पैदल जाना होगा। ठीक है चलो। फिर 200-300 मीटर चलकर आगे गए। उधर जाकर देखा तो सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान है। विश्वास नहीं होगा, अंदर पूरा जैम पैक था। अगली बैच बाहर खड़ी थी। उधर कोई नाम लिख रहा था नोट में, सर आपका नाम, आपके साथ कितने लोग आए हैं। उस दुकान का बोर्ड भी सही नहीं था। तब एक बात तो मैंने समझ ली, टेस्ट अगर सही है तो कहीं भी आएगा, कहीं पर भी आएंगे। उसके लिए कोई इश्तहार देने की जरूरत नहीं। दुकान की टेस्ट ही उनका इश्तहार है। उसी तरह से यीशु मसीह में जो बात थी वही है आज जो आप में स्टफ है। अगर वो परमेश्वर से आया है, वो लोगों को खींच कर लाएगा। तो हर एक पास्टर को अगर शिक्षा देनी है तो इस तरह से देनी है। वो क्यों बाइबल स्टडी नहीं चला रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लोग नहीं आएंगे। नहीं, आप में वो बुलाहट नहीं है। सभी शिक्षक हो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पास्टर अच्छे टीचर हो तो अच्छा है, क्योंकि चर्च में जो लोग आते हैं उनके लिए जरूरी स्टफ चाहिए। ये चाहिए, बढ़ना है। अब बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो ट्यूशन की जरूरत क्या है? और इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा अच्छा इम्प्रूव करेंगे, इसलिए 90% वाला ट्यूशन जाता है। पहले फेल वाला व्यक्ति ट्यूशन जाता था, अभी वैसा नहीं है। 90-95 लेने पर भी ट्यूशन जाते हैं। क्यों? 100 चाहिए ये कहते हैं। वैसे ही ट्यूशन में जाकर भी पास होने वाले लोग तो है। हम उन्हें गलत नहीं कहते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं? इसलिए कि वो थोड़े और बेहतर हो जाए। उसी तरह से कलीसिया में रविवार के दिन केवल पास्टर के प्रीचिंग से नहीं होगा, क्योंकि लोग अलग हैं। वहां पर तो कॉमन क्राउड है, सभी को दे रहे हैं, ये उनकी जरूरत है। रविवार के दिन केवल उतना ही कर पाएंगे। उस समय वहां पर बैठकर ये कहना रोमियो की पत्री का अध्ययन करने वाले ये नहीं हो सकता, करेक्ट। लेकिन उन भेड़ों को भोजन देने के बाद वो सेवकाई अलग है। पास्टर की सेवकाई क्या है इसके बारे में अलग से बता सकते हैं। तो पास्टर की सेवकाई क्या है? ये तो एक हिस्सा है, यानी टीचर्स मिनिस्ट्री का, एज वेल एज चर्च के पूरे निर्वहन को देखने वाले या फिर एक सोच विचार देने वाले, और इसी तरह से कलीसिया को बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण काम तो पास्टर का है। अपोस्टल पॉल 13 किताब लिख रहे हैं बाइबल में, इनफैक्ट न्यू टेस्टमेंट में और डीप जा रहे हो, और उनकी सेवकाई में बहुत सी कठिनाई और समस्याओं को पार करके यहाँ तक कि वो जेल के अंदर है। और अगर कोई मुझे रेकमेंड करके किसी से कहे कि कुछ लेटर दे के मुझे रिहा करेंगे, उन्होंने उम्मीद नहीं की, लेकिन इन्होंने अंदर बैठकर दूसरों को तुम और दौड़ो और आगे बढ़ो ऐसा एनकरेज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। जेल में रहने वाले कोई भी ये सोचेगी कि वो कैसे लिख लेंगे, लेकिन ये तो रिवर्स में तुम अच्छी तरह करो, ऐसा कलीसियों को एनकरेज करते जा रहे हैं। ये एक नजरिया है। इनको प्रभु ने जो रेवलेशन दिया उसका बेस कलीसिया है। बहुत से हैं, अभी आपने जो लिया, इस तरह के बहुत से टिमोथी को, ऐसे बहुत सारे लोगों को एनकरेज करके डीपली टीच कर रहे हैं। तब अपोस्टल जॉन पैटमोस आइलैंड में, वहां पर एक जेल में है, तो वहां भी प्रभु रिवील कर रहे हैं कि 7 कलीसियों को ये जाकर बता। वहां भी बेस चर्च ही है। अपोस्टल पॉल को जो रेवलेशन हुआ, उन्होंने जो लिखा वो हम आज बात कर रहे हैं। अपोस्टल जॉन को जो रेवलेशन हुआ पैटमोस आइलैंड में, उसके बारे में वो भी 7 कलीसिया के माध्यम से हम इस दुनिया को बता रहे हैं। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो उसका बेस चर्च है। इस नजरिए को हम कैसे समझेंगे और इसमें पास्टर का रोल को हम कैसे समझेंगे, ये जरा बताइए। ऐसा है कि चर्च का जो बेस है उसके बारे में हमने चर्चा की है। 4000 साल तक परमेश्वर ने छिपाया हुआ ये खजाना था, और कहा जाए तो यानी आत्मिक रूप में कहता हूं, परमेश्वर ने यीशु का खुलासा किया, क्योंकि प्रभु के आने के बाद उसकी दुल्हन आएगी। इसहाक जब पहाड़ पर गया था तब रिबेका का जन्म हुआ। उसी तरह से जब यीशु कलवरी के पहाड़ पर चढ़ गए, उसके बाद नए नियम की कलीसिया का जन्म हुआ। इस कलीसिया को यीशु के आने के बाद आना है, तब तक इंतजार करना होगा। यीशु आएंगे, कलीसिया आएंगी। इन 4000 साल में कलीसिया के बारे में जो योजना थी वो छिपाई गई। अब ये जो कलीसिया का समय सबसे महत्वपूर्ण समय है, ये तो दुल्हे की दुल्हन है।
इसके पहले तो केवल मित्र के रूप में बताया है, यहाँ दुल्हन बताया गया है। तो ये चर्च पीरियड जो है ये तो स्वर्ग का मास्टरपीस है। देखिए एस्तर को ले जाकर क्या करते हैं, उसके साथ चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी गई और उनसे कहा कि राजा के हिसाब से इसे बदल दो। उसी तरह से चर्च को कुछ मुख्य लोगों को सौंपने को कहकर उसके हिसाब से बदलने के लिए कहा है। वो बदलना कैसे है उसका फॉर्मूला जो है वो तो ये दोनों लिख कर देते हैं, बहुत ही मुख्य जरूरी है। अब देखिए इनको दुल्हन के बारे में दूल्हे को क्या पसंद है ये बात पता होनी चाहिए कि उसे क्या पसंद है। तो पवित्र आत्मा का एक रोल बहुत ही मुख्य रोल है। इसलिए पवित्र आत्मा आने के बाद में ये किताब लिखना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा आने के बाद में, क्योंकि यीशु के साथ रहते समय उन्होंने ये नहीं लिखा, इसे लिखने के पीछे एक कारण है। उस तरह से चर्च जो है वो तो मास्टरपीस है, इन सबको मिलकर ये करना है। आपने जो सवाल पूछा उसकी गहराई हर एक को समझनी है। मैं केवल पास्टर के बारे में नहीं कह रहा हूं, केवल शिक्षक के बारे में नहीं कह रहा हूं। हर सेवकाई का व्यक्ति, 5 तरह की सेवकाई में से हर एक व्यक्ति अगर इसकी गहराई समझ ले तो जो इसे समझ लेते हैं उनकी जो सेवकाई है वो तो सच में एक ज्वालामुखी के जैसे फट निकलेगी। क्यों पूछा जाए तो स्वर्ग जिसे 4000 साल से रखे हैं उस रहस्य का एक भाग हमें देकर तैयार करने के लिए कहता है। यहाँ तक कि डैनियल इस विषय को नहीं जानता था। डैनियल एक मुख्य कैरेक्टर है, उसने उस जगह छिपाया है, उनसे ही छिपा उस जगह छिपाया गया। इसराइल के बारे में सभी कॉन्सेप्ट बता दिए लेकिन इसे केवल ब्लैंक छोड़ दिया है। 69वें हफ्ते और 70वें हफ्ते के बीच में यहाँ पर एक ब्रेक है, इस तरह से कहा है, लेकिन कौन सा ब्रेक है नहीं बताया। वो ब्रेक ही चर्च है, हमें पता चलता है, हम जानते हैं। इसलिए वचन कहता है रोमियो 16:25 में जो भेद सनातन से छिपा हुआ था जब यीशु आए तो दिखने लगा। तो ऐसा जो है वो है चर्च। तो इस चर्च को किस तरह से तैयार करना है उसका महत्वपूर्ण बेस लिखकर सबको पौलुस दे रहा है, हर एक की भूमिका बता रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल तो पास्टर का है। ये पास्टर का रोल, पास्टर की भूमिका को ये सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखकर देता है। इसमें खास बात क्या है पूछे तो पुराने नियम में चरवाहे की सेवकाई के बारे में बताते हैं। इतना है कि पुराने नियम में चरवाहा अलग किया गया ऐसा नहीं है। उस वक्त तो केवल याजक होते थे, उसके बाद में व्यवस्थापक थे और उनके साथ ही शास्त्री थे, यानी इस तरह से उनमें भी ये फर्क थे। ये सब लेवीय थे लेकिन उनमें ही लोगों की अगुवाई करने वालों को देखते हैं। यही सब इस्राएली लोगों को चलाएंगे, उनको ये लोग सही मार्ग पर रखेंगे। अगर इनको सही तरीके से लेकर नहीं चल रहे तो प्रभु बुरा मानते थे। देखिए अध्याय 34 में यहजकेल, तुम उन्हें सही तरह से नहीं लेकर गए, ऐसा कहकर वो रेफरेंस नए नियम में लेकर आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो चर्च कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो सारी गलतियां की है उन्हें हमें नहीं दोहराना है, यही तो बता रहा है। बाइबल में देखेंगे तो उद्धार पाए लोगों को हर रोज प्रभु संगति में रखते हैं, ऐसी फेलोशिप है, फेलोशिप में लाते हैं। इस फेलोशिप को हम कैसे तैयार करके दुल्हन बनाकर खड़ा करेंगे ये सवाल है। उसे दुल्हन बनाकर खड़ा करने के लिए सबसे मुख्य काम किसका है पूछे तो वो पास्टर का है। क्योंकि देखिए पास्टर ही चाहे जितने भी लोग हो वो उनके बारे में गहराई से जानते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ आपका एक बेटा है, आप उसे स्कूल में छोड़कर आते हैं, ठीक है, अभी उसे वहाँ पर बुद्धि दी जाएगी, उसे ज्ञान दिया जाएगा। आप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो एक सपोर्ट है। दूसरी बात कहिए कि आगे जाकर आप उसे बिजनेस में रखना चाहते हैं तो वहां पर कुछ लोग उसे बिजनेस सिखाएंगे। केवल पढ़ाई पूरी होने के बाद बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं, उसे एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए आप उसे वहां पर छोड़कर आते, वो वहां कुछ सिखाते हैं। अब देखिए इतने लोग जो कुछ भी सिखाते हैं, पिता ही रोल मॉडल हैं। वो देख रहा है, माता पिता को देख रहा है, देखकर मुझे इनके जैसे बनना है, इनके जैसे सोच रखनी है। कुछ बच्चे सोचते माता पिता जैसे नहीं होना है, ऐसे भी होता है। तो ऐसे जो चरवाहे हैं, पिताजी हैं, उनका जो पार्ट है वो तो मेजर रोल है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद अगर वो काम अच्छा नहीं लगता है तो पिता का पार्ट अगर बिल्कुल सही है तो इसे बचा कर ला सकते हैं। ये पिता का पार्ट केवल जन्म देने के बारे में नहीं कह रहा हूं, परवरिश के बारे में कह रहा हूं। ये परवरिश का भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी वजह से शैतान भी बहुत ही मुख्य रूप में पश्चिमी देशों में यह है, लेकिन यहां आ रही है, जन्म देने वाले को अलग कर देना। सिंगल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, उससे परे अभी तो जन्म देना ही नहीं है। 15 साल की उम्र में निकल जाऊंगा ऐसा कॉन्सेप्ट आया है। ऐसी स्थिति चर्च की भी हो गई है।
चर्च को बिना पास्टर के ही चला सकते हैं, ऐसा एक ग्रुप आ गया है। यहाँ पास्टर चाहिए ऐसे दिया है। पास्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चर्च चला सकता है, ऐसा नहीं है। चर्च में पास्टर चाहिए, वही तो मुखिया है, वो अगुवाई करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, हम यहाँ आकर बैठकर बात कर सके, इसके लिए परमेश्वर ने एक पास्टर तैयार किया था। जब हम वहां पर जाकर बैठते थे तो शुरू के दिनों में तुम कहां से आए हो भाई, ऐसे वो पूछते थे। यही तो उनके द्वारा दिया गया पहला इनविटेशन है। उसी तरह से सेवकाई के लिए हमें बाहर भेजने वाले भी पास्टर हैं। मैं कहता हूं, एक उदाहरण कहता हूं, एक पास्टर की ओर अगर आप आकर्षित हो जाए, उनकी बातें ध्यान से सुनने लगें, तो आप उन्हीं के जैसे बोलने लगेंगे, उनके जैसे कपड़े पहनने लगेंगे, ये सब होने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस हद तक आप उनकी सराहना करते हैं, वो पास्टर आपके अंदर आ जाएंगे, बाकी सभी सेवकाई से बढ़कर उनकी सराहना करेंगे। यही कहना चाहता हूं, एक पिता की बात के जैसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मैं ये सोचता हूं कि कहिए मैं एक बाइबल टीचर हूं, मान लीजिए मैं सेवकाई कर रहा हूं, टीचिंग सेवकाई कर रहा हूं, इसीलिए ये कह रहा हूं। सिखाते समय मैं जैसे मारता हूं और पास्टर जैसे मारते हैं, उसमें फ़र्क है। मार से मेरा मतलब है, जब हम बात करते हैं तो हमारे बात करने से किसी को चोट पहुंच सकती, ये कह रहा हूं। लेकिन पास्टर जब बात करते हैं, उनके शब्दों से दर्द नहीं होगा, चुभेगा। जब टीचर जाता है, वो मारता है, मान लीजिए कई बार मारते समय हाथ सूज जाते हैं, लाल हो जाते, सब होता है। घर में पूछते हैं, अभी की बात नहीं, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। अभी रोक दिया, पहले जैसे नहीं। पहले थप्पड़ मारे तो छप जाता था, चूंटी काटते थे। पिताजी जब मारते हैं तो निशान नहीं पड़ता है, आपने ये देखा होगा। दर्द होता है, निशान नहीं पड़ता। अगर कभी पिता के मारने पर निशान पड़ भी जाए तो मरहम लगाने वाले पिताजी ही होते हैं। वो क्या करते हैं, रात को सोने के पहले पास में बैठा कर कहते, लगता है ज़्यादा ही मार दिया, निशान पड़ गए हैं। वो खुद को ही डांटने लग जाते हैं, मुझे गुस्सा आया तो मैं बहुत बुरा कर देता हूँ, ऐसे कहते हैं। यही पास्टर की सेवकाई है। कहिए एक टीचर या इवेंजलिस्ट डांट कर चले जाते हैं। देखिए, वो तो ज़रूरी है, वो नहीं चाहिए ऐसे नहीं कहता, वो ज़रूरी है, पर पास्टर ऐसे नहीं है। कलीसिया में जो आत्मा है वो सुधरना चाहिए। गलती कर रहे हैं, नहीं जानते, पता चला है प्रभु से दूर जा रहे हैं, उसी के साथ में, करुणा के साथ में देखकर, प्रेम के साथ देखकर दूर नहीं जाना चाहिए। उसी समय में उसे सुधारना भी है। यही तो पिता का हृदय होता है, फादर सन। हाँ, फादर्स हार्ट। यही तो पास्टर का हृदय होता है। मैंने सच में भेड़ चराई है, लगभग 30-40 साल पहले की बात है। भेड़ चराते वक्त, जैसे भेड़ का एक चरवाहा होता है, वो शाम को चले जाते थे, तो जाते समय हम भी जाया करते थे। कुछ समय जब भेड़ भागती है तो क्या करते हैं, फेंक कर मारते हैं। अगर भेड़ ज्यादा कूद रही है, उछल रही है, तो उसे पीटते हैं। जब उसे मारते हैं तो तुरंत चरवाहा क्या कहता है, ए क्यों तुम इस बेचारी भेड़ को मार रहे हो? वो कुछ जानती है क्या? जाओ, इस तरह डांटते हैं। वो सुबह से उसे चरा रहा है, हमें जाकर 10 मिनट हुए हैं। वहां जाकर उनके कामों को देखकर हमें गुस्सा आता था। तब तो ये पता नहीं था, लेकिन बाद में इस पर हमने सोचा, वो हृदय आ जाता है बाय डिफॉल्ट ही वो हृदय आता है। उन भेड़ों के साथ में रहते रहते उन भेड़ों का व्यवहार पहचानने लगते हैं। अरे ये तो अनजाने में ऐसा करती है, ये समझते हैं। अभी कहिए कि मेरे जैसे कोई टीचर्स वहां जाते हैं, 3-4 दिन तक ऐसे पिटाई के कुछ संदेश देते हैं, कुछ न कुछ कहते हैं, ऐसे कुछ कह के वापस आते हैं। अभी ये सब जो है बिल्कुल एक जैसे ही रहते हैं। कुछ समय के बाद उनके पास्टर उन पर वो दवा लगाते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा वो सही है, आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए तो कहा है ना, आप सुधर जाए इसलिए तो कलीसिया में वापस आने की बात है ना, पैम्परिंग कहते हैं। देखिए, ये जो है, ये तो पास्टर का रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कीमती। इसलिए कहता हूँ, मुझे जो चरवाहे मिले, मुझे जो पास्टर मिले, उन पास्टर के लिए मैं सच में प्रभु की स्तुति करता हूँ। गॉड हैज गिवन मी अ गुड, यानी बहुत अच्छे पास्टर दिए हैं। एक और एंगल से देखा जाए तो इस पादरी की सेवकाई को लिखा ही था एक अपोस्टल ने। अपोस्टल पैटमोस आइलैंड में मैंने एक और सवाल भी किया था, समय बहुत कम है। वहाँ पर भी अपोस्टल जॉन को देकर इसे 7 कलीसियों को दे कहकर, तो ये 7 कलीसिया एक टर्निंग, तो ये 7 कलीसियों के माध्यम से सबको कहना ऐसा एक पार्ट है। तो वहाँ पर भी एक रोल क्लियर आ रहा है, ऐसा डायमेंशन में देखा जाता है। जी हाँ, देखिए ऐसा ही है। ये तो फॉर्म कर रहे हैं, जो प्रेरित है वो सेवकाई फॉर्म कर रहे हैं। एक समय में आप देखिए, हमारे देश में बहुत से भविष्यवक्ता थे। उस समय भविष्यवक्ता की सेवकाई सच में बहुत बड़ी थी। उसके बाद में वो थोड़ी कम हो गई। उसके बाद जहाँ भी देखे वर्शिप लीडर्स, क्योंकि वर्शिप लीडर की सेवकाई में
लोगों को लाने के लिए जरूरत थी। उस वजह से बहुत से वर्शिप लीडर आए। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आशीष के लिए, देखिए आशीष के लिए जहां भी जाए आशीष आशीष आशीष, लोग आशीष पाना चाहते थे। उसी तरह से स्टार्टिंग में प्रेरितों की सेवकाई, किसी को भी ले लीजिए, प्रेरितों की सेवकाई थी। इसलिए इफिसुस की कलीसिया से कहता है, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उस समय सब खुद को प्रेरित कहते थे। उस समय वो इसे फॉर्म कर रहे थे, प्रेरित की सेवकाई थी, तो इसलिए उन्होंने उसे फॉर्म किया। पास्टर की सेवकाई क्या है, शिक्षक की सेवकाई क्या है, यानी टीचर की सेवकाई क्या है, इवेंजलिस्ट क्या है, ये सब मिला के देखे तो बड़ी बात तो ये है। देखिए एक चर्च में पौलुस वहां पर टीचर था, वो पास्टर था। उसी चर्च में बरनबास जो था वो भविष्यवक्ता था। पौलुस और बरनबास पास्टर और भविष्यवक्ता इस तरह दोनों थे। एक जगह इवेंजलिस्ट फिलिपुस वहां पर था और प्रेरित जाकर उनसे मिलते थे। इस तरह से ये बच्चा जैसे फॉर्म होता है वैसे समय पौलुस इफिसुस में आकर क्या करता है, वो ये सब कुछ बनाता है। इसे बनाकर उस चर्च को किसी को देकर उसके बाद सब कुछ चर्च को दे रहा है। पहले चर्च बनाता है, फिर चर्च को देता है। ऐसा है कि परमेश्वर जिस तरह उन्हें चलाता है, ये तो सच में बहुत ही असाधारण है। अब वो जो देकर गए हैं उसके आधार पर हमें रहना है। वो उसके पहले ऐसे थे वैसे थे, ये सब कुछ पूछना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पूछना है? वो बने नहीं थे, वो तो उन्हें बना रहे थे। बनाने के बाद यही योजना है जो उन्होंने लिखी है। उस योजना के आधार पर हमें चलना है। हाँ, यही योजना है। एक कलीसिया को चलाने के लिए एक पास्टर होना चाहिए, उन्हीं के अंतर्गत सब कुछ चलना चाहिए। उसके अंतर्गत यानी प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है। और इसी के साथ हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर प्रभु की मर्जी हुई तो अगले हफ्ते हम देखेंगे। तो पास्टर की भूमिका कलीसिया में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा काम है। ये एपिसोड खत्म हो रहा है, इसमें हम कुछ और एपिसोड्स करने वाले हैं, पार्ट 2। इस पादरी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सिर्फ ही नहीं, लेकिन पास्टर, हु इज अ पास्टर, इस बारे में हम बात करते ही जा सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे जो सुन रहे हैं, इस सेवकाई में जो आ रहे हैं, उन्हें कैसे तैयार होना, ये बहुत ही स्पष्ट है। ब्रदर, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में हमने जो छोड़ दिया उस भाग को देखेंगे। पादरी की सेवकाई और पास्टर्स मिनिस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट, ऐसा बहुत ही क्लियरली और स्पष्ट यहाँ दिया गया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।